आगे बढ़ते हैं। गोंडा में वर्दी वाले पर लव जिहाद का आरोप लगा है। दारोगा मोहम्मद वसी के खिलाफ जब से केस दर्ज हुआ है तब से वो फरार है। लड़की का आरोप है कि खुद का नाम रिंकू शुक्ला बताकर उसने शादी की। नाम बदलकर 3 साल तक साथ रहा और शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। जब भी लड़की शादी के लिए कहती, कोई ना कोई बहाना बनाकर वो टाल देता था। जब लड़की को शक हुआ कि रिंकू शुक्ला असल में मोहम्मद वसी है तो इंसाफ के लिए वो एसपी के पास पहुंची। लड़की की मांग है कि या तो शादी करो या फिर जेल जाओ। वहीं दूसरी ओर पुलिस शिकायत दर्ज कर दारोगा की तलाश कर रही है। तो इस वक्त 2019 से एसआई वसी खान से संबंध था, जो कि उसने मेरे से अपना नाम छुपाया। मुझे रिंकू शुक्ला बताया और 3 साल से मेरे साथ फिजिकली था और बोला कि मैं शादी करूंगा अपनी बहन के बाद। बहन की शादी हो जाएगी। जब मैंने पिछले संडे को 27 तारीख को किसी और लड़की के साथ देखा तो मैंने उससे पूछा कि अब ये क्या है, तो मेरे से बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है। हम उसके घर तक गए, रोज उसके पीछे लग रहे हैं, वो फरार है, मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए हैं। लड़की का कहना है कि समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है और इस पर पुलिस का यह कहना है कि हर आरोपों की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच प्रभारी निरीक्षक महिला थाना के द्वारा की गई और तहरीर में संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया अंकित होने की स्थिति में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जनपद के थाना कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, धारा 420, 376 आईपीसी और धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा पीड़िता का 161 के सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है की जा रही है। और इस वक्त गोंडा से वो पीड़िता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। सीधा बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये बताइए, आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, वहां से आपको क्या जवाब मिला है? पुलिस किस तरह छानबीन कर रही है? क्या आप संतुष्ट हैं अभी तक पुलिसिया कार्रवाई से? क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा तेज बोलें ताकि दर्शक आपको सुन पाएं। और पुलिस में आपने शिकायत की है, उसके बाद कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? मेरा सवाल आपसे यही था। अभी तो कोई कार्रवाई मुझे नहीं लग रहा है हो रही है, और जो भी हो रही है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमाओं में जो धाराएं लगी हैं, जो उन्होंने मेरे साथ किया है, उस धाराओं से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। जो 703 का मुकदमा दायर होना चाहिए वो अभी नहीं लगा हुआ है। और पुलिस के द्वारा मेरे पास अभी ये भी नहीं इन्फॉर्मेशन आई है कि मुकदमा पंजीकृत किया भी गया है। तो मतलब एफआईआर हुई है या नहीं, इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है? कितना वक्त हो गया पुलिस से शिकायत किए हुए? नहीं हुई। पुलिस को कंप्लेन तो कल मैंने कप्तान साहब क्या जब एडिशनल एसपी को कंप्लेन दी है, उसके बाद से ये हुआ था कि वो एग्री है शादी करने के लिए। मेरे पास मैसेज महिला थाने से ये आया। उसके बाद मुझे अभी इनडायरेक्टली पता चल रहा है कि मुकदमा पंजीकृत हुआ। मेरे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि मुझे लगे कि मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि थोड़ी देर पहले हमने पुलिस का वो वक्तव्य सुनाया है जिसमें पुलिस ने कहा है कि मामला दर्ज हो चुका है। अब आपकी कब मुलाकात हुई और कैसे आपको नहीं पता चला कि इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है? एक सरकारी नौकरी करने वाला शख्स कब तक अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है? मैम, एक्चुअली जब भी हम लोग मिलते थे सिविल ड्रेस में ही मिलता था, और जब हम रिलेशनशिप में आ चुके थे उसके बाद ही मुझे पता चला कि एक बार मैंने यूनिफॉर्म में इसको देखा ड्यूटी करते हुए, जब मुझे पता चला। लेकिन मैं रिलेशनशिप में एक बार आ चुकी थी। सब कुछ 3 साल से अच्छा चल रहा था। जब मैंने 27 तारीख को किसी और लड़की के साथ देखा तो मुझे लगा ये मेरे को चीट कर रहा है। जब मैंने रिएक्ट किया और मंडे को 28 को मेरे घर आता है और मुझे पॉइजन देके मारने की कोशिश करता है, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रूफ हो सकता है कि जो मेडिसिन इसने अपनी जेब से निकाल के डॉक्टर को दिया और डॉक्टर को इसने बोला कि ये चीजें खाई हुई हैं और झगड़ा हुआ घर में। ये मुझे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा रहा था क्योंकि घर पे ही इसकी प्रेजेंटेशन थी और मेरे पास एविडेंस है, सीसी फुटेज मेरे पास है जो ये प्रूफ कर सकता है कि ये झूठ बोल रहा है। जो लोग मुझे लेके गए उन्होंने भी देखा और इसने अपने स्टार और अपना बैज सब निकाल के जेब में रख लिया कि ये कोई ये न जान पाए कि मैं दरोगा हूँ। ऐसे ही मेरे साथ भी करता था।
और मेरा नाम ये है। नहीं, आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया कि आपको पॉइजन देने की कोशिश की। क्या खिलाने की कोशिश की? आप घर पर उस वक्त अकेली थी, आपके साथ जबरदस्ती की कुछ खिलाने के लिए? मुझे नहीं पता ना, मुझे पता होता मैम, मुझे पता होता कि इसने क्या खिलाया या खिलाने की उसमें आ रहा है, मुझे मारने की फिराक में आ रहा है, तो मैं क्यों ही ऐसा काम करती। मुझे नहीं पता है, मैं तो सेंस में ही नहीं थी। मेरे पास एविडेंस है मैम, मैं शो कर सकती हूँ। जिस सिचुएशन में मुझे घर से ले जाया गया है, डॉक्टर ने भी ना हाँ बोला ना बोला। आपने बताया कि 3 साल तक सब कुछ सही चल रहा था, मतलब 3 साल तक आप दोनों साथ थे। अचानक ऐसा क्या हुआ 3 साल बाद? आप 3 साल से किसी के साथ हैं, क्या उससे पहले अभी आप चाहती हैं कि या तो वो शादी करे नहीं तो वो सजा भुगते? तो 3 साल तक क्या आप दोनों के बीच शादी जैसे मसले पर बातचीत हुई? बिल्कुल, वो बराबर मुझसे शादी करने के लिए बोला। 3 साल के दौरान मैं 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई। एक बार मैंने मिस कैरेट करवाया, इस समाज का हवाला देके उसने मिस कैरेट करवाया कि बहन की शादी में असर आएगा, पहले मैं शादी कर लूंगा या आप शादी के पहले बच्चा कर लोगे। फिर दोबारा मैं उसी के नेक्स्ट 2 मंथ के बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, जो बच्चा जाके यूट्रस के पाइप में रुक गया, जो ऑपरेट कराना पड़ा मुझे। क्या आपने कभी इसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश की? क्योंकि आप यदि किसी को अपने जहन में शादी के लिहाज से लेकर चल रही हैं, 3 साल एक बहुत बड़ा लंबा वक्त होता है, तो क्या एक दूसरे के परिवार को आप लोग जानते थे इससे पहले, या कभी वहां तक कोई सूचना पहुंचाने की आपने कोशिश की? जी मैम, मैं इस 3 साल में कई बार इसके घर गए और इसकी फैमिली की भी, इसकी सिस्टर वगैरह मेरे भी घर आई। और संडे को जब 27 तारीख डेट को जब मेरा झगड़ा हुआ, जब भी मैं इसके रूम कटरा पे गई, इसकी फैमिली वहाँ अवेलेबल थी। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करता है, आप लोग इसका सपोर्ट करते हो। कहीं न कहीं इसकी फैमिली भी इसकी अय्याशियों में सपोर्ट करती है। ठीक है, ये बहुत सारे आरोप आपने लगाया और दूसरी तरफ यूपी पुलिस का कहना है कि उसने एफआईआर दर्ज कर ली। और जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि अब आप क्या चाहती हैं? अभी भी मैं यही बोलूंगी, अगर वो शादी करता है तो ठीक है, मुकदमा वापस भी ले सकती हूँ। अगर वो नहीं शादी करता है तो वो जेल जाएगा और उसको जेल जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ूंगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ, अगर डिपार्टमेंट से ही मुझे ये मैसेज मिला है जब मैंने ये मुद्दा उठाया है कि वो अय्याश किस्म का है, वर्दी की आड़ में अय्याशियां करता है। तो आप बताओ मैम, जब हम पुलिस प्रशासन से ही अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे हैं, तो हम पब्लिक से क्या अपने आप को सेफ रखेंगे? और मेरा मुद्दा ऐसा हो चुका है कि आज प्रशासन तो प्रशासन, पब्लिक भी मेरे ऊपर हावी होगी। मैं क्या करूंगी? मेरा खोया हुआ सम्मान अब इसी से वापस होगा। या तो मैं इसको जेल भेजूंगी या तो ये मेरे से शादी करेगा। तो कुल मिलाकर अपने सम्मान की लड़ाई आप लड़ रही हैं और आपका यही कहना है कि या तो अब शादी हो जाए, आपकी मर्जी है कि या तो शादी हो जाए और नहीं तो उसको सजा हो। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। हालांकि